नमस्कार दोस्तों, मैं राजन शर्मा स्मार्ट विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस लॉकडाउन की दुखद घड़ी में आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इसी लॉकडाउन में हम स्मार्ट विजन यूट्यूब चैनल की टीम की तरफ से आपको प्रॉपर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई दुविधा उत्पन्न ना हो और आप आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी आप प्रॉपर तरीके से करते रहें। क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, आपकी आगामी परीक्षाएं प्रॉपर चालू हो जाएंगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और हम स्मार्ट विजन यूट्यूब के चैनल की तरफ से आपको प्रॉपर वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आज आपको लिए लेके आया हूँ अपने पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को विषय को लेकर के आगे चल रहा हूँ। और इसी भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय टॉपिक है, जो कि संविधान सभा का निर्माण, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। यानी आइए, तो मैं आपको आज पढ़ाता हूँ भारतीय संविधान का निर्माण। आइए नोट करते चलेंगे आप, और इसी में मैं आपको आगे बताता चलूँगा कि वनडे एग्जाम्स में भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित वनडे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पॉइंट वाइज नोट कराता चलूँगा, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो मैं इसको बताता भी चलूँगा और क्वेश्चंस भी बताऊँगा जो आने वाले पिछले एग्जामों में, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल एग्जाम, एसआई में और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आप नोट करते चलिएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आपका भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में हमारा जो है बहुत ही, जब ये इसका भारतीय संविधान का हमारा निर्माण किया जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ आती हैं, जैसे कैबिनेट मिशन का आना। ठीक है, कैबिनेट मिशन के ही आधार पे हमारा भारतीय संविधान का निर्माण होता है। तो मैं आज बात करूंगा कैबिनेट मिशन के बारे में, सिर्फ कैबिनेट मिशन के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, कैबिनेट मिशन का भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा भारतीय संविधान का निर्माण होता है। यही एक मिशन होता है जिसके तहत हम भारतीय संविधान के निर्माण को आगे प्रोसेस करते हैं। इसी के आधार पर हमारा संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946, ये हमारा 1946 है कैबिनेट मिशन। जानते हैं हम कैबिनेट मिशन के बारे में। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन वनडे एग्जाम से पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए आप। जैसे क्वेश्चन आया हमारा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, और आपको ऑप्शंस दे देगा। ऑप्शंस देखिए, नंबर 1 रहेगा आपका 24 मार्च 1946। दूसरा ऑप्शन रहेगा आपका 25 मार्च, बहुत ही जनरली देगा, 25 मार्च 1946। आपको एक दे देगा, ऑप्शन दे देगा 24 अप्रैल 1946। बहुत ही नज़दीकी ऑप्शंस देगा, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो सके और आप यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ही सावधानीपूर्वक रखें आप। 25 अप्रैल 1946 नोट करें आप। ये क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको आंसर क्या होगा। तो बहुत ही सीधा सा आंसर इसका 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैबिनेट मिशन के बारे में। आइए, कैबिनेट मिशन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारतवर्ष में जो है संविधान को लेकर के, संविधान निर्माण को लेकर के एंड स्वतंत्रता को लेकर के यहाँ पे राजनीतिक गतिविधि चल रहा था। लगातार हम ब्रिटिशर्स से अपने स्वाधीनता की मांग कर रहे थे कि हमें आज़ादी दी जाए। ब्रिटिशर्स भी बहुत ही ज़्यादा हमसे परेशान हो चुके थे कि अब इन्हें संविधान का निर्माण की हमें छूट दे दी जाए, अब ये संविधान निर्माण होना चाहिए। आगे तो इसी बात में हम चर्चा करेंगे कि कैबिनेट मिशन का रोल क्या होता है हमारे संविधान के निर्माण में। मैं आपको बता दूँ, 18 फरवरी 1946 भारत में नौसेना विद्रोह होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है नौसेना विद्रोह के बारे में, मैं आपको बस याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको कभी भूल जाए कैबिनेट मिशन भारत
कैबिनेट मिशन के बारे में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 18 फरवरी को नौसेना विद्रोह हुआ था। नौसेना विद्रोह भारत में चल रहा था। नौसेना विद्रोह भारत में चल रहा था और जस्ट इसी के एक दिन बाद 19 फरवरी 1946 को तो हमारे भारत सचिव रहते हैं। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव रहते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये भारत सचिव उनका पद रहता है, नाम उनका रहता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये घोषणा करते हैं कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसके आगे क्या होता है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने घोषणा कर दी 19 फरवरी 1946 को कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कि संविधान सभा भारत में कैबिनेट मिशन जाना चाहिए। उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं, ब्रिटेन में हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। ब्रिटिशर्स से हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोपीय आप जानते ही पूरी तरह से त्रस्त हो जाते हैं और उसी उपरांत हमारा ब्रिटेन में जो है चुनाव होता है। ब्रिटेन में क्या होता है, हमारा चुनाव होता है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है ये। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये याद रखिएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने जो 19 फरवरी 1946 को घोषणा की थी, कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी, ये आपको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है वनडे एग्जाम के हिसाब से। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन की मांग जो है, कैबिनेट मिशन की मांग सबसे पहले किसने की थी, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी कैबिनेट मिशन के बारे में कि भारत में जाना चाहिए कैबिनेट मिशन। ओके, उसके बाद लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है हमारे ब्रिटिश में जो है चुनाव होता है। ब्रिटिश में क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव के उपरांत, चुनाव में देखिए हमारा जो चुनाव होता है वहां पे क्लीमेंट एटली, आगे भी मैं बताता हूँ क्लीमेंट एटली के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लीमेंट एटली वर्सेस चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चर्चिल वहां पे प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन जब वहां पे सत्ता गिर जाती है हमारी, तो दोबारा वहां पे चुनाव होता है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। क्लीमेंट एटली वर्सेस चर्चिल। क्लीमेंट एटली हमारे लेबर पार्टी के रहते हैं, लेबर पार्टी के रहते हैं, और चर्चिल हमारे रूढ़िवादी पार्टी के रहते हैं। रूढ़िवादी पार्टी के बीच चुनाव होता है और हमारे क्लीमेंट एटली जो है विजयी घोषित हो जाते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, विजयी घोषित होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं ये ब्रिटिश में, ठीक है, और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको इसमें बताता चल रहा हूँ क्वेश्चन कि जब हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। सीधा सा क्वेश्चन, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स में। जब हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था, तो सीधा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन आपको देगा क्लीमेंट एटली, चर्चिल, सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, तो आप ऑप्शन मारेंगे क्लीमेंट एटली हमारे प्रधानमंत्री थे। ओके, तो ये वहाँ पे क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जैसे वो भी चाहते थे कि भारत का संविधान का निर्माण हो, भारत को आज़ाद किया जाए। तो ठीक एक महीने बाद, जैसे 19 मार्च को उन्होंने 19 फरवरी 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने जो है घोषणा की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने घोषणा की और जस्ट एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद मतलब कि 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में कैबिनेट मिशन जाना चाहिए, वहां पे कैबिनेट मिशन जाना चाहिए, कैबिनेट मिशन भारत जाना चाहिए, ठीक है, घोषणा की संवैधानिक सुधारों के लिए। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। चलिए, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। चलिए मैं आपको नोट करा देता हूँ, क्वेश्चन है, पूछता है ये, आने वाले एग्जाम में पूछ भी सकता है ये, क्योंकि विगत वर्षों में पूछा भी है ये। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। ऑप्शन आपका दे देगा, पहला ऑप्शन रहेगा संवैधानिक सुधार के लिए,
संवैधानिक सुधार के लिए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए राजनीतिक चुनाव कराने के लिए इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, भारत जो कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था संवैधानिक सुधार के लिए, संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब आगे देखते हैं, क्लेमेंट एटली ने भी घोषणा कर दी 14 मार्च को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कैबिनेट मिशन भारत जाना चाहिए वहाँ पे संवैधानिक सुधार के लिए। जस्ट 14 मार्च 1946 के 10 दिन बाद, 14 मार्च 1946 के 10 दिन बाद, आफ्टर 10 डेज, 24 मार्च, अभी इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आगमन, नोट कर लीजिए, पॉइंट है, कैबिनेट मिशन भारत आगमन, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। अब ये कैबिनेट मिशन में कौन कौन था और इसकी क्या रिपोर्ट थी, इसने क्या किया यहाँ के, उसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसमें हमारे 3 सदस्यीय टीम होती है, 3 सदस्यीय टीम होती है, 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें पहले होते हैं आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि 19 फरवरी इन्होंने ही घोषणा की थी, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ये आपके भारत सचिव रहते हैं और अध्यक्ष भी रहते हैं कैबिनेट मिशन के, ये अध्यक्ष भी रहते हैं। एक क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया से पूछता है कि जो हमारा कैबिनेट मिशन भारत आता है उसके अध्यक्ष कौन थे। सीधा से दे देगा, आपको ऑप्शंस दे देगा, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, क्रिप्स। ओके, तो आप सीधा सा आंसर मारेंगे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, भारत सचिव, ये हमारे अध्यक्ष रहते हैं। दूसरे थे हमारे एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, ये भारत सचिव जो उनका पद था। एबी अलेक्जेंडर ये हमारे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ये इनका पद था। तीसरे जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं क्रिप्स, ये हमारे नौसेना प्रमुख रहते हैं। नोट कर सकते हैं आप उन तीनों व्यक्ति को आप, क्योंकि ये हमारे 3 सदस्य से मिलते हैं। नोट कीजिए आप। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आपको मैं बताता हूं ये जो तीनों रहते हैं ये हमारे ब्रिटिश में जो है, जो वहाँ की ब्रिटिश की संसद होती है, ब्रिटिश की संसद का नाम है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि हमारा उच्च सदन और निम्न सदन होता है, वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये तीनों हमारे जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कैबिनेट मंत्री रहते हैं, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, इसीलिए इनको कैबिनेट मिशन कहा गया, इसी के नाम, इसीलिए इनको कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है ये हमारे तीनों मंत्री रहते हैं, इसीलिए इनको कहा गया कैबिनेट मिशन। अब ये हमारा कैबिनेट मिशन जो है भारत में आता है और इनकी जो है ये हमारी जो है 24 मार्च को अपनी, अब 24 मार्च को ये आ जाते हैं और ये जो है भारत में जो है
हमारे जो नेता रहते हैं, जैसे कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दो तो रहते ही उसमें, इनों के बीच काफ़ी गतिरोध चलता रहता है। जवाहरलाल नेहरू हमारे कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता रहते हैं और मुस्लिम लीग के जिन्ना जी रहते हैं। इनके साथ हमारी जो मीटिंग होती है, इन तीनों के साथ, इन दोनों समुदायों के साथ हमारी जो मीटिंग होती है कैबिनेट मिशन, इन तीनों जो आए रहते हैं उन्हीं के साथ एंड कैबिनेट मिशन की मीटिंग होती है। और इसमें जो है कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, मई 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करते हैं यही इंपॉर्टेंट रहता है कि ये अपने रिपोर्ट में क्या कहते हैं। मई 1946 में रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन जो है मई 1946 में अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ओके, मई 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कैबिनेट मिशन ने, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख बातें बताऊंगा, ठीक है, और नोट कराता चल रहा हूँ, नोट कीजिए आप। मैं 1946 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, पहली बात तो इन्होंने ये कहा कैबिनेट मिशन ने कि जो है यहाँ पे पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि चुनाव होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। पहले तो कैबिनेट मिशन ने उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम आपके संविधान सभा का निर्माण करेंगे और आप अपने संविधान का निर्माण कीजिए। कैसे करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भी इसमें भी कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है हम चुनाव कराएंगे, चुनाव कराने के बाद यहाँ से तो हमारे नेता चुने जाएंगे, उनको मैं करूँगा, ठीक है, वो हमारे टीम बनेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन ने जो है रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है कहते हैं कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन चुनाव कराने के लिए उनके इतना भारत के पास इतना टाइम नहीं रहता। कैबिनेट मिशन खुद कहता है कि हम चुनाव नहीं कराएंगे। सीधी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू तो खुद ही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये भारत छोड़ करके जाए और अपने संविधान सभा का निर्माण करें। आगे होता क्या है, कैबिनेट मिशन ने जो है अपनी सदस्य टीम जो होती है वो सीधा कहती है अप्रत्यक्ष आप चुनाव कराएं, अप्रत्यक्ष आप चुनाव करा लीजिए। और प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए इन्होंने जो पहली रिपोर्ट दी थी वो पहली रिपोर्ट थी 10 लाख प्रतिनिधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 लाख प्रतिनिधि जो आपके जो सचिव बनेंगे वो जो 10 लाख प्रतिनिधि चुने जाएंगे, 10 लाख प्रतिनिधि चुने जाएंगे। 10 लाख प्रतिनिधि पे एक सदस्य आपका चुना जाएगा, एक सदस्य चुनना, पहला रिपोर्ट एक सदस्य चुनना। इस तरह 10 लाख प्रतिनिधि पे एक सदस्य चुना जाता है। इस तरह हमारे टोटल जो है, जो टोटल चुने जाते हैं हमारे 389 सदस्य चुने जाते हैं संविधान सभा के लिए। जो सदस्य संख्या होती है हमारी, 389 होती है। सदस्य संख्या हमारी जो होती है टोटल 389 होती है। नोट करते चले, नोट कर लें आप, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्वेश्चन भी पूछता है ये कि संविधान सभा के गठन में कितने लाख प्रतिनिधि एक सदस्य का चुनाव हुआ था, 10 लाख प्रतिनिधि पे, ठीक है। सदस्यों की संख्या हमारी 389 होती है, जिसमें 389 में से हमारे 292 ब्रिटिश प्रांतों से रहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से रहते हैं। 289 हमारे कितने रहते हैं, 289 ब्रिटिश प्रांतों से, 289 हमारे ब्रिटिश प्रांतों से। नोट करते चले हैं, 289 हमारे ब्रिटिश प्रांतों से। देसी रियासतों से हमारे 93 सदस्य रहते हैं। देसी रियासतों से 93 रहते हैं, ठीक है। देसी रियासतों से हमारे 93 रहते हैं। और जो है बचे हमारे जो 4 सदस्य रहते हैं, ये हमारे 4 सदस्य आयुक्त होते हैं ये हमारे, ठीक है, ये नोट कर लें आप। 4 सदस्य हमारे, टोटल 389 सदस्य हमारे 10 लाख के चुने जाते हैं और टोटल हमारे हो जाते हैं 389 सदस्य। ओके, संविधान में अब इसमें आगे भी मैं बताऊंगा, ओके, ठीक है, कि 389 सदस्य जो कहाँ से लिए जाते हैं, कांग्रेस से कितने होते हैं, मुस्लिम लीग से कितने होते हैं। और इसमें एक और इनकी जो रिपोर्ट रहती है, इसमें जो है मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग करता है, मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग करता है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करता है। कैबिनेट मिशन उसे जो है नकार देता है, कैबिनेट मिशन इसमें नकार देता है इस बात को। मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग करता है, पाकिस्तान की मांग करता है और कैबिनेट इस चीज़ को इसमें नकार देता है कि हम मुस्लिम। अब आगे मैं आपको, ठीक है, आगे बताऊंगा कि मुस्लिम लीग की इस मांग को कैसे नकारा गया, क्यों नकार दिया कैबिनेट मिशन ने। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। ओके, आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप सब्सक्राइब दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, जैसे कि हमारा वीडियो प्रमोट हो सके। ओके, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान सभा में कैबिनेट मिशन का क्या रोल था। आगे भी मुस्लिम लीग के बारे में आगे बताऊंगा मैं कि मुस्लिम लीग को क्यों नकारा गया था। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ।